हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करा था एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई चैप्टर। अब उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। एग्रीगेट डिमांड का मतलब था टोटल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई का था टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब उसी चैप्टर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है रेशो बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। इनकम और कंजम्पशन की रेशो को जो शो करता है उसे बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। ये दो तरह की होती है, एपीसी एमपीसी। एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी। एपीसी किसको शो करेगी? टोटल को, टोटल कंजम्पशन को टोटल इनकम के साथ, ठीक है। जो टोटलिटी की रेशो शो करेगा इनकम और कंजम्पशन का वो एपीसी है। इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई, कंजम्पशन अपॉन वाई। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि वाई किसको बोलते हैं? नेशनल इनकम या इनकम को, टोटल इनकम को। याद रखना वाई किसको डिनोट करता है? इनकम को, ठीक है। ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, ये शेड्यूल बनाया है। 200-300 इनकम है, 150-200 कंजम्पशन है। सी अपॉन वाई करो तो रेशो निकाल लो, ठीक है। 3:4, 2:3। क्लियर? जो टोटलिटी के रेशो को शो करे एपीसी, जो एडिशनल की रेशो को, चेंज की रेशो को शो करे वो एमपीसी। आपकी कंजम्पशन और इनकम में जो चेंज आया है उसकी रेशो को शो करे, दैट इज एमपीसी। देखो शेड्यूल में कैसे 150, 250, 350 ये हमारी इनकम ली है। कितना चेंज आ रहा है इसमें? फर्स्ट डेल्टा वाई कैसे निकालोगे? क्योंकि एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ये देखो लिखा है मैंने, 150, 250, 350 इज इनकम, कंजम्पशन है 100, 150, 200। अब डेल्टा वाई कैसे निकालोगे? नीचे वाली फिगर में से ऊपर वाली फिगर को माइनस कर देना। फर्स्ट के ऊपर कुछ नहीं है इसलिए फर्स्ट के आगे हाइफन आ जाता है। 250 माइनस 150, 100, 350 माइनस 250, 100। डेल्टा सी भी सेम ऐसे ही निकालो, फर्स्ट हाइफन, 150 माइनस 100, 50, 200 माइनस 150, 50। अब कैसे? सी को ऊपर वाई को नीचे, 50 अपॉन 100, 50 अपॉन 100, 0.5, 0.5। क्लियर? नेक्स्ट, अब एमपीसी की कुछ प्रॉपर्टीज है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमपीसी जैसे ही आपकी इनकम राइज करे ना, एमपीसी भी राइज कर जाएगी, क्योंकि आप जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, इनकम और कंजम्पशन का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, कंजम्पशन लेवल इंक्रीज हो जाता है। बट याद रखना पुअर पीपल की एमपीसी मैक्सिमम होती है। इसका मतलब है कि अगर पुअर पीपल की इनकम बढ़ गई तो उनकी जो पुरानी डिमांड्स अनफुलफिल्ड थी वो अब उसको फुलफिल करेंगे, इसलिए उनकी एमपीसी बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाती है जैसे ही उनकी इनकम इंक्रीज होती है। क्लियर? अब है इंपॉर्टेंस है एपीसी की। एपीसी का क्या मतलब है? एपीसी कभी जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती एपीसी जीरो? क्योंकि ऑटोनमस कंजम्पशन होती है। मैंने आपको बताया था ऑटोनमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन होती है जब आपका लेवल ऑफ इनकम जीरो हो, आपको नेसेसिटीज पे पैसा खर्चना हो, उसको बोलते हैं ऑटोनमस कंजम्पशन। एपीसी फॉल करता जाएगा जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी, एवरेज फॉल करती है। एपीसी ब्रेक इवन पॉइंट पे 1 होती है, ब्रेक इवन पॉइंट में मोर देन 1 हो, बिफोर उससे मोर देन 1 होगी और बियॉन्ड लेस देन 1 होगी। क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन तो बढ़ेगी, बट साथ में आपकी सेविंग्स भी इंक्रीज होंगी। क्लियर? नेक्स्ट है कंजम्पशन फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कंजम्पशन फंक्शन को कैसे डिनोट किया जाता है, सी बार प्लस बी वाई। सी बार किसको बोलते हैं? ऑटोनमस कंजम्पशन को। वाई किसको बोलते हैं? नेशनल इनकम को। बी किसको बोलते हैं? एमपीसी को, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। सी किसको बोलते हैं? कंजम्पशन को। रिमेंबर इट, सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। ये आप कंजम्पशन फंक्शन ऐसे लिखते हो, याद रखना। क्लियर? अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है, सी बार आपकी 100 है, सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई लिखोगे, 100,000 है सपोज, एमपीसी 0.8 है, इनकम पुट करो, आपकी कंजम्पशन देखो सारी वैल्यूज पुट करी, 5000 आ गई, ठीक है। सिंपल, ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल आपको समझाने के लिए ली है कि कैसे वैल्यूज अगर गिवन हो तो पुट करते हैं। सी बार 1000, ठीक है, एमपीसी पॉइंट, क्योंकि बी किसके बराबर होता है? एमपीसी के। याद रखना बी किसके बराबर होता है? एमपीसी के। वाई 5000, 0.8 सॉल्व करा 5000। नेक्स्ट है सेविंग फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू सेव। ये क्या होता है? जैसे ध्यान, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसको शो करता था? सी और वाई के रिलेशनशिप को। ये किसको शो करेगा? एस और वाई के रिलेशनशिप को। सेविंग और कंजम्पशन की, सेविंग और इनकम की, सॉरी,
उसने कहते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजम्पशन और इनकम, ये सेविंग और इनकम। सेविंग किसका फंक्शन है? इनकम का। ठीक है, अब इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? एस को माइनस एस बार सी बार प्लस एम पी एस ब्रैकेट में वाई, या ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ठीक है, ये देखो ये लिखा मैंने, ये सेविंग फंक्शन होता है। माइनस सी बार क्या हो गया? ऑटोनमस सेविंग या ऑटोनमस कंजम्पशन, जो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि अगर आप कंजम्पशन करोगे तो आपकी सेविंग्स क्या हो जाएंगी उस पर? नेगेटिव। 1 माइनस बी 1 माइनस एम पी सी, वाई इज अ इनकम। याद रखना सेविंग और इनकम का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगी आपकी सेविंग्स भी इंक्रीज होंगी। देखो ध्यान से, इनकम इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन भी इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। जब जीरो थी सेविंग्स क्या हो गई? -50, दैट इज़ ऑटोनमस कंजम्पशन। उसके बाद आपकी इनकम बढ़ी पर आपका कंजम्पशन लेवल ज़्यादा है, सेविंग्स भी नेगेटिव, फिर इनकम कंजम्पशन बराबर हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, कंजम्पशन तो बढ़ेगी पर साथ में सेविंग्स भी बढ़ेंगी। यहाँ पे आपकी सेविंग्स क्या थी? नेगेटिव, यहाँ पे आके क्या हो गई? पॉजिटिव। ठीक है, अब इसे ऐसे ही हम इसको शो करेंगे डायग्राम में। एक्स एक्सिस पे इनकम लो, वाई एक्सिस पे सेविंग्स। ठीक है, डिनोट करो 50, 100, 150, 250, जैसे गैप ले लिया। ध्यान से देखना, इनकम और सेविंग का रिलेशनशिप। इनकम दो चीज़ों का कंपोनेंट है, या सी प्लस एस लिखो या एस प्लस सी, याद रखना इनकम दो चीज़ों का कंपोनेंट है। इनकम और सेविंग शो करेंगे। इनकम थी 0, सेविंग्स थी 50, 0 पे 50, फिर -25, ठीक है, -25 50 पे, फिर 100 पे 100, फिर 150 पे 25, 200 पे 50, 250 पे 75। देखो ऊपर अपवर्ड स्लोपिंग है। अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन होती है बट अपवर्ड स्लोपिंग है। अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी सेविंग्स भी इंक्रीज हो रही है। देखो इनकम इंक्रीज हो रही है, सेविंग भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे कौन सी थी? ऑटोनमस कंजम्पशन, क्योंकि सेविंग्स क्या थी? नेगेटिव। ध्यान से देखो डायग्राम को, यहाँ नीचे ये क्या थी? ये माइनस सी बार ऑटोनमस कंजम्पशन थी, तभी आपकी सेविंग्स नेगेटिव हो गई। पर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी सेविंग्स भी बढ़ेंगी। ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट था जहाँ पे आपकी इनकम और सेविंग्स दोनों बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अब ये भी दो तरह की होती है, एपीएस, एमपीएस। एपीएस मतलब एवरेज, सॉरी टोटलिटी रेशो को शो करेगी सेविंग और इनकम की, एस अपॉन वाई। ये प्रैक्टिकल किया है जैसे। नेक्स्ट है, इसको हम एग्जांपल भी शो कर सकते हो ऐसे। शेड्यूल बनाना है बना लो, नहीं बनाना तो ऑप्शनल है, डायग्राम बना के शो कर देना। अपवर्ड स्लोपिंग पर सेविंग कर्व बना के शो कर दो। ठीक है, ये देखो जहाँ पे ये कट करा, ऐसे आपने एक सेंटर में ऐसे पॉइंट बना लिया, ये आपकी वो हो गई इनकम, ये आपकी हो गई सेविंग्स। आपने फॉर्मूला लगाया एस अपॉन वाई। ठीक है, एस को आपने लिया ओ आर, सेविंग्स आपकी ओ आर है, इनकम आपकी ओ वाई 1 है। ओ वाई 1 पे आपकी इतनी सेविंग थी, एस अपॉन वाई करा आपने। क्लियर? ये मैंने पहले भी आपको बताया था एपीसी के बारे। यहाँ एपीएस है, ये भी कभी 1 नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। 0 ये भी कभी नहीं हो सकती। ठीक है, नेगेटिव और लेस देन 1 हो सकती हैं। राइज करेंगी जैसे ही इनकम राइज करे। ये 1 क्यों नहीं हो सकती बताओ? क्योंकि ये कभी भी इनकम के बराबर नहीं होगी, उसमें कंजम्पशन लेवल तो आपको करना ही पड़ेगा। 0 भी कैन 0 तो हो सकती है बड़े आराम से, जब आपकी इनकम और कंजम्पशन बराबर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है एमपीसी। ये चेंज के रेशो को शो करेंगे, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई फॉर्मूला होगा इसका। जैसे ध्यान से देखो, अगर आपकी सेविंग्स 30 से 90 हो गई, कितना चेंज हो गया? 60। ठीक, अगर इनकम 100 से 200 होगी, 100, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई करो, 0.6 आ गई। डेल्टा एस को हम क्या किसी से डिनोट भी कर सकते हैं, S1 माइनस एस, Y1 माइनस। S1 क्या है? न्यू सेविंग्स। S क्या है? ओल्ड सेविंग्स। Y1 क्या है? न्यू इनकम। Y क्या है? ओल्ड इनकम। ठीक है, ये भी हो गया। ये भी आप डायग्राम में ऐसे ही शो कर लो, चेंज शो कर देना। पहले ऐसे करा था,
अब आपकी सेविंग बढ़ के ओपी हो गई है, ठीक है, तो सेविंग का अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा क्योंकि इनकम O/2 हो गई है, तो सेविंग भी बढ़ के ओपी हो गई है। अब ये हो जाए चेंज शो करोगे, इनकम का चेंज हो गया, ये सेविंग्स का चेंज हो गया, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझना है, एपीसी और एपीएस का रिलेशनशिप, ये दोनों 1 के बराबर होते हैं। इनकम किसके बराबर होती है? C प्लस एस। अब प्रूफ करना है कि ये 1 के बराबर हैं दोनों साइड्स को y से डिवाइड कर दो, देखो प्रूफ हो गया। एपीसी प्लस एपीएस का समेशन किसके बराबर होता है? 1 के। ऐसे आप प्रूफ कर सकते हो। ऐसे ही सेम एमपीसी और एमपीएस का, इसको भी 1 के इक्वल करना है। आपको पता है इनकम C प्लस एस के बराबर है, अगर इनकम में चेंज आएगा तो डेल्टा वाई, C में भी चेंज आएगा, S में भी। अब दोनों को डेल्टा वाई से डिवाइड कर दो तो प्रूफ हो जाएगा एमपीसी एमपीएस इक्वल टू 1 है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट एक ये छोटा सा मैंने टेबल बनाया, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पीछे से याद करने में प्रॉब्लम होती है नोट्स में से, तो आप ये टेबल ध्यान से पढ़ना, मैं आपको समझाती हूँ। इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू भी बन सकता है, 3 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए भी बन सकते हैं। यहाँ पे मैंने चारों की वैल्यू और फार्मूलाज लिखे हैं, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस। देखो ध्यान से, एपीसी नेगेटिव हो सकता है या लेस देन 0 हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि हमेशा ऑटोनमस कंजम्पशन होगी। एपीएस हो सकता है क्योंकि जब कंजम्पशन हमारी इनकम से ज़्यादा हो। एमपीसी नहीं हो सकता क्योंकि डेल्टा एस कभी भी हमारी चेंज इन सेविंग कभी भी हमारी चेंज इन इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। एमपीएस भी नहीं हो सकता क्योंकि चेंज इन कंजम्पशन कभी चेंज इन इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। याद रखना, ध्यान से देखो, सेविंग्स इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती, कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि जो बचेगा वो कंजम्पशन पे जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस किस पे जाएगा? सेविंग्स पे। एपीसी 0 भी नहीं हो सकती क्योंकि ऑटोनमस है। एपीसी 1 हो सकती है, हाँ जी, जब कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर हो। मोर देन 1 हो सकती है, हाँ जी हो सकती है, क्योंकि जब कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा हो। एपीएस 0 हो सकती है, हाँ जी हो सकती है, सेविंग 0 जब कंजम्पशन इनकम के बराबर हो। 1 के बराबर हो सकती है, नहीं जी, कभी नहीं हो सकती क्योंकि सेविंग कभी इनकम से ज़्यादा नहीं होती। हाँ जी, मोर देन 1 नॉट पॉसिबल, अगर 1 के बराबर नहीं होगी तो मोर देन 1 से कैसे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। एमपीसी ये बराबर हो सकती है 0 के, यस हो सकती है, चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम के बराबर हो जाए। 1 के बराबर भी हो सकती है जब कंजम्पशन और इनकम बराबर हो जाए। हाँ जी, मोर देन 1 नहीं हो सकती क्योंकि कंजम्पशन का चेंज हमारी इनकम के चेंज से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। जो बचेगा कंजम्पशन है। नेक्स्ट एमपीएस, ये 0 हो सकती है, हाँ जी हो सकती है जब सेविंग और इनकम का चेंज सेम हो जाए। 1 के बराबर भी हो सकती है जब चेंज इन दोनों का चेंज सेम हो जाए। हाँ जी, मोर देन 1 नहीं हो सकती क्योंकि डेल्टा एस कभी डेल्टा वाई से ज़्यादा नहीं होता। सेविंग में चेंज इनकम से ज़्यादा थोड़ा आएगा, इसलिए कभी मोर देन 1 नहीं हो सकता। नेक्स्ट वेरी वेरी नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन। डेरिवेशन का डायग्राम है। अब सेविंग कर्व डिराइव कर रहे हो आप कंजम्पशन कर्व से, आपको सिंगल डायग्राम बनाना है। ऐसे ऊपर ऐसे क्रॉस करके पहले सी बनाओ, फिर वाई बनाओ, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसे ई बोलो, ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे सी और वाई बराबर हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 के बराबर है। एक्स एक्सिस पे इनकम लो, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन लो। देखो ध्यान से देखो, सी ने कभी भी ओरिजिन को टच नहीं करना। क्यों नहीं करना? जो ये गैप है ना वो ऑटोनमस कंजम्पशन है। अगर ये इसको ओरिजिन को टच कर जाएगा तो सी 0 हो जाएगी, और सी कभी 0 नहीं होती, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमेशा ऑटोनमस कंजम्पशन होगी, ठीक है। ये डायग्राम समझ आ गया। यहाँ पे आपका इसके नीचे ही आप सेविंग कर्व बनाओ। ये मैंने लास्ट में 2 डायग्राम आपको पिछले अभी बताया कि सेविंग कर्व कैसे बनाते हैं, ये लास्ट वीडियो में बताया था। इन दोनों को कंबाइंड कर दो तो डेरिवेशन हो जाएगी, ठीक है। ये ऊपर डायग्राम बन गया, नीचे सेविंग कर्व बना लो। जहाँ से इंटरसेक्ट हो रहा है उसको नीचे से ज्वाइन कर दो, ऐसे करके ध्यान से देखो, ऐसे डायग्राम बनाओ। यहाँ पे अगर ऑटोनमस कंजम्पशन है तो सेविंग्स भी नेगेटिव होंगी, डिस सेविंग्स होगी, और यहाँ पे 0 होगा। जहाँ यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है ना, एपीसी 1 के बराबर होती है तो उस पॉइंट पे एपीएस 0 हो जाती है, ठीक है, क्योंकि कंजम्पशन और इनकम तो दोनों बराबर हो गए, तो सेविंग्स 0 हो गई। क्लियर? सारी एक्सप्लेनेशन तो सिंपल है, बस एक मेन पॉइंट आप याद करना, इसमें से
कि जहाँ पे सी सी इंटरसेक्ट हो रहा है ब्रेक इवन पॉइंट से, ठीक है, उस पॉइंट को मैंने नाम दिया है आर को, उसको ज्वाइन करके आगे एक्सटेंड करोगे तो आपको सेविंग कर्व मिल जाएगा। कैसे, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे आपकी कंजम्पशन ज़्यादा थी इनकम पे, तो यहाँ पे क्या थी, डिस सेविंग्स, ध्यान से समझो। यहाँ पे ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है, अगर बराबर हो गए तो आपकी सेविंग्स क्या है, ज़ीरो। यहाँ पे थी नेगेटिव, यहाँ पे ज़ीरो। अगर इसके बाद आपकी इनकम ऊपर को जाती है, कंजम्पशन भी बढ़ेगी, पर इन दोनों में गैप है, ये गैप क्या है, सेविंग्स। देखो आगे सेविंग्स क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई। बाय ज्वाइनिंग पॉइंट आर एक्सटेंड इट एंड वी गेट सेविंग कर्व, क्योंकि इसी के बाद आपको सेविंग कर्व मिलेगा। सेविंग्स होगी तो सेविंग कर्व मिलेगा ना, जब इनकम ज़्यादा होगी कंजम्पशन से, ठीक है। देखो इन दोनों ने इंटरसेक्ट नहीं करा, इन दोनों का गैप क्या है, सेविंग्स। जहां पे सेविंग होगी वहां से हमें सेविंग कर्व भी मिल जाएगा। क्लियर। अब ध्यान से देखो, अगर डेरिवेशन में कंजम्पशन आ जाए सेविंग से, सेम डायग्राम बनाना, सिर्फ एक्सप्लेनेशन का एक पॉइंट चेंज कर देना। क्या लिखा मैंने वो पॉइंट, सेविंग कर्व विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर वेयर वी डिराइव कंजम्पशन कर्व। देखो सेम बनाना, बस वो चेंज कर देना। अब देखो ध्यान से, ये आर को जैसे ही आप एक्सटेंड करोगे आपको कंजम्पशन कर्व मिल जाएगा, क्योंकि अगर बंदे की इनकम बढ़ रही है तो वो सारे पैसे जोड़ेगा थोड़ा, अपना कंजम्पशन लेवल भी बढ़ाएगा। उसने सेविंग्स तो बढ़ाई पर साथ में उसका कंजम्पशन लेवल भी बढ़ेगा। इसलिए जहाँ पे सेविंग्स ज़ीरो हो जाएंगी और इनकम आपकी उसके बाद बढ़नी शुरू होगी तो आप कंजम्पशन कर्व डिराइव कर लोगे, चाहे आए सेविंग टू कंजम्पशन, चाहे आए कंजम्पशन टू सेविंग। डायग्राम सेम बनाना, सिर्फ एक्सप्लेनेशन का एक पॉइंट चेंज होगा। ये देखो, अगर हम कंजम्पशन कर्व डिराइव करते हैं, ठीक है, तो आर से कंजम्पशन बनाएंगे, सेविंग से कंजम्पशन बनाएंगे, ये लाइन लिख देना। अगर कंजम्पशन से सेविंग बनाना है तो आप बोलोगे सी ने जहाँ पे ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा है वाई और सी ने, उसके बाद हम उसको एक्सटेंड करेंगे तो हमें सेविंग कर्व मिल जाएगा। क्लियर, ठीक है। डायग्राम विल बी सेम। थैंक यू वेरी मच।